बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 71 क्लास 9th मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है रेखाएं और कोणों के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा। रेखाएं और कोणों के बारे में इसने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 68 डिग्री का पूरक। पूरक कौन कौन से होते हैं बेटा, जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो 68 में क्या जोड़ूं कि मेरे पास 90 बन जाए। तो 90 में से 68 को क्या कर दूं, माइनस। तो कितना आ गया, 22 डिग्री इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, 22 डिग्री। पूरक कोण कितने का आ गया, 22 डिग्री। क्लियर। तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला दो संपूरक कोण कहलाते हैं जिन यदि उनका कोण योग कितने का हो, संपूरक मतलब 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। अगर उनका योग कितना हो बेटा, 180। पूरक होते हैं 90 डिग्री, संपूरक होते हैं आपके 180 डिग्री। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका क्या कह रहा है, दी गई आकृति में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, 4 का संगत कोण। तो 4 ये है, 4 का संगत कोण क्या होगा, 8। क्या होगा, 8। ठीक है। अब उसने बोली अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर किसका, 5 का। तो अंत है अंदर वाले यानी कि 5 का अंत एकांतर कोण क्या हुआ, 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। क्लियर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट नंबर सी, रूट 2 यानी कि कौन कौन से कोण के, दो का क्या बताना है, शीर्षाभिमुख कोण बताओ। तो 2 के शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, 2 के शीर्षाभिमुख कौन कौन से होते हैं। अब देखो उसने जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल इसके शीर्षाभिमुख होगा, यानी कि 2 किसका हो गया, 4। ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आ गया, 4। अब अगले क्वेश्चन में पूछा 7 के संपूरक। संपूरक देखो 2 तरीके से हो सकते हैं, एक तो ये वाला 7 और 6, एक यहाँ से ये और ये। तो आंसर इसके 2 हो सकते हैं, या तो 6 या फिर 8। दोनों ही 7 के साथ मिलके क्या बना रहे, संपूरक कोण, 180 डिग्री का कोण। तो दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, कोण 6 भी और कोण 8 भी। क्लियर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ए बी जो है वो समानांतर है सी डी के, और सी डी जो है वो समानांतर है ई एफ के। तो और एम एच जो है वो समानांतर है की एल की। तो मेरे को सबसे पहले निकालना है कोण एम एच डी। कौन सा कोण, एम एच डी। तो अगर कोण एम एच डी की यहाँ से मैं बात करूँ तो कोण एम एच डी देखो बेटा कैसे निकालोगे, एम एच डी। तो देखो सी ये वाला और ये वाले दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 180 का बना रहे हैं। तो बेटा यहाँ से देखो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोण एम एच डी, यानी कि एम एच और डी, इस वाले कोण की। ध्यान से देखना बेटा। तो जो ये वाला कोण है इसके साथ मिलके क्या बना रहा है, संपूरक कोण बना रहा है। तो यहाँ से इजीली मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखो। इसके लिए मैं लिखूंगी ये जो 60 डिग्री वाला एंगल है, यानी कि एंगल सी एच ई प्लस एंगल यानी कि कोण एम एच डी बराबर होंगे 180 डिग्री के। किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के। ठीक है। और जो आपका सी एच ई है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो प्लस एंगल एम एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल एम एच डी है वो कितना आ जाएगा, ये यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 180 में से 60 गया, कितना बचा, 120 डिग्री। ये डिग्री का साइन है बेटा, कभी जीरो समझो। ठीक है, एक इसका साइन है डिग्री का। तो यहाँ से जो आपका एंगल है एम एच डी उसकी वैल्यू आपके पास कितनी बनी, 120 डिग्री। अब देखो आगे मेरे को क्या करना है।
इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब मेरे को निकालनी है एच के एल। तो एच के एल का ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं एच के एल की बात करूं तो एच के एल ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कहीं ना कहीं। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसको इंक्रीज कर दूं, दोनों चीज़ों को इंक्रीज कर दूं, तो यहाँ से ये इसके बराबर होगा। रीजन क्या है बेटा, अंतः एकांतर कोण। क्या है, अंतः एकांतर कोण। तो अगर मैं इसको लिखूंगी तो यहाँ से लिखूंगी कैसे, देखो बेटा ध्यान से। अगर मैं यहाँ से इसको लिखूंगी, क्या निकालना मैंने, एच के एल। तो यहाँ पे एंगल कोण एच के एल बराबर होगा किसके, जो अभी अभी हमने निकाला, एम एच डी प्लस कोण, कौन सा कोण, एम एच ई एम, सॉरी एम एच सी, एम एच से भी लिख सकती हूँ, एम एच सी। यानी कि एम एच डी की वैल्यू कितनी आई थी अभी अभी, 120, और ये कितना दे रखा है आपको, 25। ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे आपका आएगा कौन सा कोण, अब ध्यान से देखना, यहाँ से आपका बनेगा कोण एम के एच डी, कौन सा कोण, के एच डी, और ये आपका कितना बेटा 25, यानी कि 25 डिग्री। तो कितना हो जाएगा 145 डिग्री। तो एंगल एच यानी कि कोण एच के एल की वैल्यू कितनी हो गई, 145 डिग्री। क्लियर। अभी अगर दोबारा नहीं समझ आए तो ध्यान से देखना, मैं फिगर में एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ। यहाँ से देखो बेटा, सॉल्यूशन साथ के साथ में नोट करते रहा करो। ये h कितना आया था 120, 120, और ये यहाँ पे कितना है 25। अगर दोनों को जोड़ दूंगी तो ये पूरा एंगल, ठीक है, और ये पूरा एंगल ही तो इस पूरे के बराबर होगा। तो इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया और कितना बन गया 145 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ अगले पार्ट पे। अगला पार्ट आपका क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एच के बी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एच के बी। अब ध्यान से देखना, एच के बी यानी कि इसकी वैल्यू, ठीक है, और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ध्यान से देखो, ये 25 से सिर्फ इतना, तो ये भी कितना हो जाएगा 25। रीजन क्या है, अंत एकांतर कोण। तो ये 25 है, तो ये दोनों मिलकर बराबर कितना बना रहे हैं 180 डिग्री। रीजन क्या है, संपूरक कोण है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो, जो आपने लिखना है वो लिखना है कोण एच के बी बराबर होगा, ये है एच, ठीक है, एच के बी बराबर होगा 180, 180 माइनस कोण, कौन सा कोण, यहाँ से देखो ए के एच, ए के एच, और ए के एच की अगर मैं वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करूँ, किसकी वैल्यू फाइंड करूँ, ए के एच की। तो ए के एच जो ये है आपका 25, ये 25, तो ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। रीज़न क्या है, अंत एकांतर कोण। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। तो अब अगर मैं 25 पुट करूँगी तो कितना हो जाएगा 180 घटा 25, यानी कि कितना 155 डिग्री आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगर अलग अलग मैं लिखूं तो वैल्यू कैसे लिखूंगी, देखो बेटा ध्यान से। सबसे पहले एम एच डी की वैल्यू कितनी आई थी 120, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी 145, और इसकी कितनी आई है 155। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। दी गई आकृति में ए बी, जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, कुछ ऐसे, ठीक है। तो उसने बोला, और जो ये ई एफ है ये पैरेलल है इसके, कुछ ऐसे फिगर बन जाएगी। ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसने बोला कि पी डी क्यू की वैल्यू निकालो और ए ई डी की वैल्यू निकालो। ए ई डी, ध्यान से देखना, ए ई डी सिर्फ ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बोलूँ ए ई डी, सिर्फ ये वाली वैल्यू मैंने निकालनी है। अगर इस वाली वैल्यू की मैं बात करूँ तो ये 34 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 34। तो यहाँ से लिख सकती हूँ कोण ए ई डी बराबर होगा 34 के। रीज़न क्या है, संगत कोण। रीज़न क्या है, संगत कोण। आ गया समझ। एक की वैल्यू निकाल ली। अब ध्यान से देखना, जो ये वैल्यू है क्यू डी, और इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूँ कुछ अलग से जी,
क्या नाम दे दूँ, जी। तो ये पॉइंट हो जाएगा क्यू डी जी। तो यहाँ से अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, क्यू डी जी की, तो यहाँ से क्यू डी जी की वैल्यू देखो ध्यान से क्या हो जाएगी। अगर सेम तरीके से मैं इसको निकालूं तो यहाँ पे संगत कोण ही ये आपका बनेगा। दोबारा से मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। जो यहाँ पे ये बनेगा ये इसके बराबर, तो क्यू डी जी बराबर होगा 78 यानी कि 78 के। रीज़न क्या है, संगत। ठीक है, अब अगला कोण मेरे को किस चीज़ का निकालना है, देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया, ये नोट भी हो गया होगा आई थिंक। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट पे देखो, देखो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, पी डी क्यू। तो कोण पी डी क्यू, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये पूरी लाइन हो गई, और यहाँ से ये कितना बन गया, 78। तो ये सारा का सारा 180 है। तो ये और ये अगर 180 में से घटा दूं तो मेरे पास यही बच जाएगा। तो मेरे पास कितना आ गया, 180 घटा 78 जमा 34। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास कोण पी डी क्यू की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोण पी डी क्यू की। तो देखो बेटा, यहाँ से कोण पी डी क्यू बराबर 180 घटा 112। तो कोण पी डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 68। कितनी आ गई, 68। तो ये 68 है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ तक नोट हो गया होगा। यहाँ पे आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब ये आपके पास 68 है, तो ये भी 68। ये आपके पास कितना आ गया, 34। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी यानी कि पूरा इस लाइन पे ये और ये तीनों मिलके। तो यहाँ से आ गया ए ई बी बराबर है 34, 68 और 78। ठीक है, टोटल कितना बन गया, 180 डिग्री। ठीक है, कितना बन गया, 180 डिग्री। तो 4 कोण पूछे थे, चारों की वैल्यू निकल गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1-5। I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.